हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में नेफ्ट के बारे में, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जो कि एक माध्यम है एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजने का। तो सबसे पहले जो कस्टमर होता है वो अपने बैंक को एक नेफ्ट के लिए मैंडेट देता है, यानी कि वो बैंक को बोलता है कि जो मेरी नेफ्ट की रिक्वेस्ट है उसको आप प्रोसेस करके पर्टिकुलर अकाउंट में पैसे भेज दीजिए किसी दूसरे बैंक के। तो ये दो तरह की हो सकती है। एक तो ये मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के थ्रू हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन रिक्वेस्ट, और दूसरी हो सकती है ऑफलाइन। ऑफलाइन में आप ब्रांच विजिट करते हैं, वहाँ पर आपकी जो नेफ्ट की फॉर्म है वो भर के देते हैं बैंक को, एक तरह का वो मैंडेट होता है। तो इस तरह से जब कस्टमर बैंक को अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करता है पर्टिकुलर नेफ्ट करने के लिए, तो उस केस में बैंक क्या करता है, जो कस्टमर का अकाउंट है उसको डेबिट कर देता है जितने रुपए की जो नेफ्ट करने के लिए जो कस्टमर है बैंक को आदेश देता है। फिर जो कस्टमर का अकाउंट डेबिट होकर अमाउंट पहुंच जाता है जो कस्टमर का बैंक होता है उसके सेंट्रल अकाउंट में, जो कि पर्टिकुलर बैंक की सारी ब्रांच के लिए एक कॉमन अकाउंट होता है। ये जनरली हेड ऑफिस लेवल पर होता है, जो भी आपका बैंक है उसमें। तो ये पैसा उसमें यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये जो रिक्वेस्ट है नेफ्ट की, ये जो बैंक है वो आरबीआई के सर्वर पर अपलोड कर देता है। जो नेफ्ट आरटीजीएस का सर्वर है वो आरबीआई मेंटेन करता है, वो आरबीआई के पास रखा होता है। तो वहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट है नेफ्ट की वो यहाँ पर भेज दी जाती है, और जो नेफ्ट होती हैं वो आधा आधा घंटे के कई ब्लॉक में सेटल होती हैं, यानी कि आधे घंटे में जितनी भी नेफ्ट आती हैं उनका एक ब्लॉक बनता है। यानी कि अगर मान लीजिए एक घंटे आधे घंटे में 50 नेफ्ट आई, तो 50 जो नेफ्ट हैं डिफरेंट बैंक की वो एक साथ सेटल की जाएंगी आरबीआई का सर्वर द्वारा। जबकि आरटीजीएस में क्या एंट्री टू एंट्री सेटलमेंट होता है, एक रिक्वेस्ट आई आरटीजीएस की तो वो सिंगली यहाँ से सर्वर से पास ऑन हो जाती है। बट नेफ्ट के केस में हर आधे घंटे पे सेटलमेंट होते हैं जितनी भी नेफ्ट बल्क में आती हैं। तो इस तरह से जो आरबीआई है उसके सर्वर पर यहाँ से डाटा अपलोड हो जाता है नेफ्ट करने के लिए। तो जो आरबीआई है वो डिफरेंट बैंकों को ये पैसा उनके सेंट्रल अकाउंट में भेज देता है। मान लीजिए हमने एसबीआई में पैसा भेजना नेफ्ट के द्वारा, तो जो आरबीआई का सर्वर है वहाँ से जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है नेफ्ट की वो एसबीआई के सेंट्रल अकाउंट में चली जाएगी, यानी कि जो पैसा है वो एसबीआई के सेंट्रल अकाउंट में जमा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जब एसबीआई का सेंट्रल अकाउंट के पास पैसा जमा हो जाएगा तो उसके बाद जो अकाउंट है कस्टमर का जहाँ आपको पैसा भेजना था वो उन अकाउंट में सेटल होता चला जाएगा एसबीआई की डिफरेंट ब्रांचों में और उनके डिफरेंट कस्टमर के अकाउंट में। तो इस तरह से जो पूरा साइकिल होता है नेफ्ट का वो कंप्लीट होता है। तो इस तरह से पूरा जो नेफ्ट है वो सेटल आपका हो जाता है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।